छुड़ावे वाला। यहोशू के मरे के बाद इजराइलिन ने परमेश्वर के आज्ञा मानब बंद कर दीनेन। वही परमेश्वर के नियमन का पालन करब बंद कर दीनेन और वह वायदा के देश से बचे हुए कनानिन का बाहर नहीं निकालेन। इजराइलिन ने अपने सच्चे परम प्रधान परमेश्वर का छोड़ कर कनानिन के देवतन के उपासना करब शुरू कर दीनेन। इजराइलिन के नेरे कोनो राजा ना रह। यही खातिर जहिका जौन सही लाग वह कीनेस। परमेश्वर के आज्ञा न माने के कारण इजराइलिन ने एक तरीका का शुरू कर दीनेन जहिका कई बार दोहराव गात है। यह तरीका इन तना से चली। कुछ सालन तक इजरायली परमेश्वर के आज्ञा ना माने, तबे वह उन्हीं के दुश्मनन से हरावे के द्वारा दंडित कीनेस। वही दुश्मन इजराइलिन से उन्हीं की चीजन का लूट लियते, उन्हीं की संपत्ति का नाश कर दियते और उन्हीं माँ से बहुतन का मार डारते। फिर जब इजराइलिन के दुश्मन उन पर कई सालन तक अत्याचार कीनेन, वही के बाद इजरायली अपने पापन का पश्चाताप करते और परमेश्वर से उन्हीं का बचावे के खातिर प्रार्थना करते। हर बार जब इजरायली पश्चाताप करते तब परमेश्वर उन्हीं का बचावत है। वह एक छुड़ावे वाले के द्वारा ऐसा करी, एक ऐसा जन जौन उन्हीं के दुश्मनन के खिलाफ लड़त है और उन्हीं का हराय दियत है। तब देश में शांति हुआ थी और वह छुड़ावे वाला उन पर अच्छे से शासन करत है। परमेश्वर ने उन लोगन का बचावे के खातिर बहुत से छुड़ावे वालन का भेजी। परमेश्वर ने फिर से ऐसा कीने, वह नेरे ही की एक शत्रु जात मिद्यानिन से इजराइलिन का हरवाए दीनेस। मिद्यानिन ने 7 साल तक इजराइलिन की फसलन का लूटिन। इजराइली बहुत डरा गए थे और उन गुफन में लुक जाते कि मिद्यानी उन्हीं का ढूंढ ना सके। आखिरकार उन्हीं का बचावे के खातिर वही परमेश्वर का पुकारे। गिदोन नाम का एक इजरायली आदमी रहा है। एक दिन वह एक गुप्त जगह में गेहूं समेट रहोत है कि मिद्यानी वही चुराए ना पावे। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने गिदोन के नेरे आके वैसे कहिन, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तोरे साथ है, जा और इजराइलिन का मिद्यानिन से बचा। गिदोन के बाप के पास मूर्ति का समर्पित एक वेदी रहा है। सबसे पहली बात जौन परमेश्वर ने गिदोन का करें के खातिर कहे, वह काम वह वेदी का तोड़े का रहा। लेकिन गिदोन लोगन से डरात है। यही खातिर उन्हीं ने रात हुए का इंतजार कीने। तब वही वह वेदी का तोड़ कर टुकड़ा टुकड़ा कर दीने। तब वह परमेश्वर के खातिर एक नई वेदी बनाइस और वही माँ परमेश्वर के खातिर बलिदान कीने। अगली सुबह जब लोगन ने देख की कौनो वेदी का तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दीन, यही खातिर वही बहुत क्रोधित भई। वही गिदोन का मार डारें के खातिर वही के घरे गए। लेकिन गिदोन के बाप ने कहो, तुम काहे अपने देवता के सहायता करें का प्रयास करत हो? अगर वह देवता है तो वही का अपन सुरक्षा खुद ही करें दिया। कहे से कि वह ऐसा कहिन, यही खातिर लोगन ने गिदोन का नाम मारेन। तब इजराइलिन का लूटन के खातिर मिद्यानी फिर से आए। वो इतने ज़्यादा रहा कि उन्हीं का गिनती भी न की जा सकती। गिदोन ने उन्हीं के खिलाफ लड़ने के खातिर इजराइलिन का एक साथ है बुलाइस। गिदोन ने परमेश्वर से 2 चिन्हन के मांग करी ताकि वह का सुनिश्चित हो जाए कि परमेश्वर सच में इजराइलिन का बचावे के खातिर कही रहो है। पहले चिन्ह के खातिर गिदोन ने गाड़र के ऊन का जमीन में रख कर परमेश्वर से कहिस कि सुबह के ओस केवल गाड़र के वह ऊन पे पड़े और जमीन में ना पड़े। परमेश्वर ने ऐसा ही कीनेस। अगली रात वह परमेश्वर से कहिस कि जमीन गीली हुई जाए, लेकिन गाड़र के ऊन झूर रहा है। परमेश्वर ने ऐसा भी कीनेस। इन 2 चिन्हन के कारण गिदोन ने विश्वास कीनेस कि परमेश्वर सच में चाहत है कि वह इजराइलिन को मिद्यानिन से बचाई। तबे गिदोन ने सिपाहियों को अपने नेरे बुलाइस और 32,000 आदमी आए। लेकिन परमेश्वर ने वैसे कहे कि ई बहुत ज़्यादा। अतः गिदोन ने उन सब 22,000 का घर वापस भेज दीनेस जौन लड़े से डराते। परमेश्वर ने गिदोन से कही कि ई आदमी अबे भी बहुत ज़्यादा।
यही खातिर गीदोन ने 300 सिपाहियन का छोड़ के बाकी सबन का घर वापस भेज दीने। वह रात परमेश्वर ने गीदोन से कहिस, मिद्यानिन की छावनी में जा और उन्हें का बातें करब सुनिस। जब तय सुन की उही काय बातें करत हैं, तब हिन तय उन पर धावा बोलने से न डिरेस। यही खातिर वह रात गीदोन तरे उन्हें की छावनी में गा और वह एक मिद्यानी सिपाही का अपने साथी का यह बात बतावत सुनिस जौन वह सपन में देखता है। वह आदमी के साथी ने कहिस, यह सपन का अर्थ है कि गीदोन के सेना हम मिद्यानी सेना का हराए दई। जब गीदोन ने यह सुनो तो वहने परमेश्वर के आराधना करी। तब गीदोन अपने सिपाहियन के नेरे लौटा और उन्हीं में से हर एक का एक एक नरसिंघा, एक माटी का बर्तन और एक मसाल दीनेस। हुई वह छावनी का घेर लिनेन जहाँ मिद्यानी सिपाही सोए रहे थे। गीदोन के 300 सिपाही ने अपनी मसालों को बर्तनन से मूंद लीन तय। यही खातिर मिद्यानी उन मसालन के उजेले का ना देख पाइन। तब गीदोन के सबे सिपाही ने अपने बर्तनन का एक ही समय में तोड़ कर अचानक से मसालन की आगी का उजागर कर दीने। उई अपन नरसिंघा फूंकेन और चिल्लाइन, परम प्रधान परमेश्वर के और गीदोन के तलवार। परमेश्वर ने मिद्यानिन का घबरा दीने। यही खातिर उई एक दूसरे का मारे काटे लाग। जल्द ही गीदोन उई संदेश भेजे वालन का बहुत से अन इजराइलिन का मिद्यानिन का पाछे करे में उन्हीं की मदद करें का बुलाव के खातिर भेजिन। तब उन्हीं में से बहुतन का मार डालिन और बाकी का पीछा करके उन्हीं का इजराइल देश से बाहर निकाल दीन। वह दिन 1,20,000 मिद्यानी मारे गए। इन तना परमेश्वर ने इजराइल का बचाइस। उन लोग गीदोन का अपन राजा बनाव चाहते, लेकिन गीदोन ने उन्हीं का ऐसा नहीं करें दीने। लेकिन वह ने उन्हीं से वह सोने के गहने मांगे जो उन्हीं में से हर एक ने मिद्यानिन से लूटो तय। उन लोगों ने बड़ी मात्रा में गीदोन का सोना देने। तब गीदोन ने वह सोने से एक विशेष कपड़ा बनाइस जैसा कि महायाजक पहना करत थे। लेकिन लोगन ने वही के उपासना करब शुरू कर देने जैसा कि वह एक मूर्ति हुआ। तब परमेश्वर ने फिर से इजराइल का दंडित कीने कहे से हुई मूर्ति के उपासना कीने। परमेश्वर ने उन्हीं के दुश्मनन से उन्हीं का हरावे में सक्षम कीने। आखिरकार उन फिर से परमेश्वर से मदद मांगे के खातिर प्रार्थना कीने और परमेश्वर ने उन्हीं का बचावे के खातिर एक दूसर छुड़ावे वाले का भेजिस। यह बात कई बार घटी। इजरायली लोग पाप करी हैं, परमेश्वर उन्हीं का दंडित करी, उस पश्चाताप करी हैं और परमेश्वर उन्हीं का छुड़ाव के खातिर कोहू का भेजी। कई साल तक परमेश्वर ने बहुत से छुड़ावे वालन का भेजिस जौन इजराइलिन का उन्हीं के दुश्मनन से बचाइन। आखिरकार उन लोगों ने अन्य देशन की तरह परमेश्वर से अपने खातिर एक राजा के मांग की ने। वो एक ऐसा राजा चाहते जौन लंबा और बहादुर हो और जौन लड़ाई में उन्हीं के अगुवाई कर सके। परमेश्वर का यह अनुरोध पसंद न आओ, लेकिन वह उन्हीं का वैसा राजा दिन जैसा वही मांग कीन थे। न्यायो अध्याय 1 से अध्याय 3 तक, अध्याय 6 से अध्याय 8 तक, पहला सामुएल अध्याय 1 से अध्याय 10 तक से बाइबिल के एक कथा।